हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 19 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध मांडू महोत्सव खत्म हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव 13 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में खत्म हुआ। इस महोत्सव का समापन 15 फरवरी 2021 को हुआ और 13 फरवरी को यह शुरू हुआ। यह उत्सव मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा प्राचीन मांडू शहर के प्रत्येक पहलू को दिखाने के लिए आयोजित किया गया, जिसमें भोजन, संगीत, इतिहास और विरासत, कला और शिल्प आदि शामिल है। इस महोत्सव के दौरान राज्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मांडू में नवनिर्मित डिनो एडवेंचर पार्क और जीवाश्म संग्रहालय का उद्घाटन किया और 59 लाख रुपए की लागत से एस्ट्रो पार्क भवन का निर्माण किया। डायनासोर पार्क भारत का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है, जिसमें प्रदर्शन पर 24 अंडे और डायनासोर के अन्य जीवाश्म भी शामिल हैं। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में आते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, कैपिटल भोपाल, फर्स्ट सीएम रविशंकर शुक्ला, फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पट्टाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में है। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। पीडीएफ को ओपन करने के लिए आपको 4 अंकों का पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इसी वीडियो में आपको एक एक करके बताया जाएगा। पहला डिजिट नोट कर लें, पहला डिजिट है 2। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में अमेरिका से आगे कौन सा देश निकल गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। यूरोपीय संघ की सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के आंकड़ों के अनुसार 2020 में यूरोपीय संघ के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे निकल गया है। ब्रिटेन, जिसने 2020 में यूरोपीय संघ को छोड़ दिया, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे ब्लॉक के लिए तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। चीन के साथ यूरोपीय संघ का व्यापार वॉल्यूम 2020 में 586 बिलियन यूरो यानी कि 711 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि अमेरिका के लिए यह 555 बिलियन यूरो यानी 673 बिलियन डॉलर था। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी, नेशनल लेक अक्टूबर, हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट। बात करें चाइना के नेशनल गेम की तो टेबल टेनिस, बर्ड है वाइट जायंट पांडा, फ्लावर है प्लम ब्लॉसम, पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत में अपना पहला वार्षिक अनुदान संचयन अभियान चेरिस आईआईटी बॉम्बे 2021 लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ने भारत में अपना पहला वार्षिक अनुदान संचयन अभियान चेरिस आईआईटी बॉम्बे 2021 लॉन्च किया है। आईआईटी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार निधि का उपयोग विश्व स्तरीय प्रयोगशाला परिसरों के निर्माण, व्याख्यान हॉल के आधुनिकीकरण और संख्या को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए पुरस्कारों की निरंतरता के लिए किया जाएगा। कॉर्पोरेट निकायों और व्यक्तियों द्वारा आईआईटी बॉम्बे को किए गए दान भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत 100% कर योग्य है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में फास्टैग अनिवार्य रूप से कब से लागू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी से। 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य रूप से लागू हो गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया था। अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फास्टैग के द्वारा टोल अपने आप ही कट जाएगा। बताते हैं आपको फास्टैग क्या होता है।
फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है जिसका संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI द्वारा किया जा रहा है। फास्टैग के द्वारा टोल प्लाजा में रुके बिना ही व्यक्ति के खाते से टोल चार्ज अपने आप कट जाएगा। अब टोल कर अदा करने के लिए गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फास्टैग एक प्रीपेड अकाउंट से जुड़े होते हैं। इसके द्वारा टोल प्लाजा से गुजरते हुए व्यक्ति के खाते से टोल अपने आप ही कट जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ISA की विशेष सभा में नया DG कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय माथुर जी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA ने डॉक्टर अजय माथुर को ISA सदस्यों की पहली विशेष सभा में उनके चुनाव के बाद अपने नए महानिदेशक के रूप में घोषित किया है। बात करें डॉक्टर माथुर श्री उपेंद्र त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 2015 में ISA की स्थापना से महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। बात करें इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो शिप लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रशिया। रूस ने 14 फरवरी 2021 में एक नई कार्गो शिप लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 7 चालक दल के सदस्यों को माल पहुंचाने के लिए इस कार्गो शिप को लॉन्च किया गया था। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने प्रोग्रेस MS-16 कार्गो शिप लॉन्च किया है। इसे प्रोग्रेस 77 भी कहा जाता है। इस कार्गो शिप को कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम की साइट 31 से सोयूज रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। यह कार्गो शिप 15 फरवरी 2021 को ISS पहुंचा है। प्रोग्रेस 77 लगभग 2460 किलोग्राम कार्गो ले जा रहा है। इसमें 1400 किलोग्राम अनुसंधान और चालक दल की आपूर्ति सामग्री जैसे कि भोजन और कपड़े शामिल हैं। चलिए आपको सेकंड डिजिट बढ़ा देते हैं। सेकंड डिजिट है 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए आपको रशिया के बारे में बात करें। रशिया की कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है रशियन रूबल, नेशनल डे 12 जून, हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रेस। बात करें रशिया के नेशनल गेम की तो बैंडी, बर्ड है बाल्ड ईगल, फ्लावर है कैमोमाइल, नेशनल एनिमल है रशियन ब्राउन बियर, पार्लियामेंट नेम है ड्यूमा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में रशिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी 2021 प्राप्त की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली पुलिस। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी को ट्रॉफी प्रदान की। जाट रेजिमेंटल सेंटर ने त्रिसीमाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सहायक सेवाओं में दिल्ली पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की ट्रॉफी प्राप्त की। जाट रेजिमेंटल सेंटर की ओर से ब्रिगेडियर आदर्श के बुटेल और सूबेदार मेजर मानद कैप्टन वीरेंद्र ने ट्रॉफी प्राप्त की और दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष पुलिस आयुक्त रॉबिन ईबू और सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत ने ट्रॉफियाँ प्राप्त की हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कोष की अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर प्रीति सिन्हा को अपने कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया, जो संस्थान में सर्वोच्च पद है। वह जुडिथ कार की जगह लेंगी। वह महिलाओं, युवाओं, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों में अल्प सेवा वाले समुदायों को सूक्ष्म वित्त सहायता प्रदान करने पर फोकस करके काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास के बारे में बात करें तो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNDP से संबंधित एक स्वायत्त संयुक्त राष्ट्र संगठन है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये है प्रीति सिन्हा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने क्रेडिट और जमा पर डेटा जारी किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक
क्रेडिट और जमा पर अपना डेटा जारी किया। इस डेटा से पता चलता है कि बैंक क्रेडिट में 93% की वृद्धि हुई है, जो अब 29 जनवरी 2021 को समाप्त हुए पखवाड़े के लिए 5 लाख करोड़ रुपए हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि बैंकों में जमा राशि में 6% की वृद्धि हुई है और इसी अवधि के लिए रुपये 98 लाख करोड़ रुपए हुए हैं। इस प्रकार 31 जनवरी 2020 को समाप्त हुए पखवाड़े में बैंक क्रेडिट 5 लाख करोड़ और जबकि जमा राशि 24 लाख करोड़ है। चलिए आपको आरबीआई के बारे में बातें हैं। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर केजी जोशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। थर्ड डिजिट नोट कर लें आप। थर्ड डिजिट है 2। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस थियोडोर भास्करन। एस थियोडोर भास्करन, जो एक लेखक, इतिहासकार, प्रकृतिवादी और एक कार्यकर्ता हैं, ने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। इस पुरस्कार की स्थापना सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। थियोडोर भास्करन, जो कि वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण के मद्देनजर इस पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। उन्होंने अंग्रेजी और तमिल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखने के लिए चुना गया है। बात करें इस थियोडोर भास्करन के बारे में तो उनका जन्म 1940 में तमिलनाडु में हुआ था। वह एक भारतीय फिल्म इतिहासकार और एक वन्यजीव संरक्षणवादी हैं, जिन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज पलायम कोट्टई में अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल कंपोनेंट यूनिट स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल घटकों के निर्माण की फैसिलिटी स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की परियोजना पर 4,684 करोड़ रुपये का खर्च किए जाएंगे। या मोबाइल फ़ोन के मैकेनिकल एनक्लोजर के निर्माण के लिए कृष्णगिरी में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना 18,250 लोगों के लिए रोजगार सृजित करने में मदद कर सकती है। चेय्यार में पेंट निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए तमिलनाडु ने ग्रोसिम इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे 750 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया जाएगा। चलिए अब आपको तमिलनाडु के बारे में बातें हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री तिरुचिरापल्ली के पलानीस्वामी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल चेन्नई। फर्स्ट सीएम ए सुब्बारेड्डी रेड्डियार। फर्स्ट गवर्नर एडवर्ड नाई। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 32। मेन फेस्टिवल है पोंगल। मद्रास हाई कोर्ट पुडुचेरी तमिलनाडु के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस संजय बनर्जी जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में तमिलनाडु। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोर्टल ई छावनी और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिससे देश भर के छावनी बोर्डों में निवासियों के लिए ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग की सुविधा मिल सके। ई छावनी पोर्टल भारत के सभी 62 छावनी बोर्डों में 20 लाख से अधिक नागरिकों को घर बैठे ही ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करेगा। इस पोर्टल के बारे में बात करें तो पोर्टल https://e-chhawni.gov.in पर पहुंचा जा सकता है। छावनी क्षेत्रों के निवासी नागरिक मुद्दों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और यहाँ तक कि पोर्टल के माध्यम से अपने दस्तावेज जैसे ट्रेड लाइसेंस, सीवरेज कनेक्टिविटी एप्लीकेशन आदि प्राप्त कर सकते हैं। ई-गॉव फाउंडेशन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और की महानिदेशक रक्षा संपदा और राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये है ई छावनी प्लेटफॉर्म। बात करें आज का थर्ड डिजिट है 2। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी, DRDO द्वारा विकसित की गई है। शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए RBI द्वारा गठित समिति के प्रमुख NS विश्वनाथन जी हैं। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए गुड़गांव स्थित अस्पताल श्रृंखला मेदांता को ADB संस्था 100 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। बात करें नोवाक जोकोविच, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय रक्षा के संदर्भ में हाल ही में खबरों में रहा INS करंज स्कॉर्पियन सबमरीन यानी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। लकड़ी के खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, पोलगुरु वेंकट संजय कुमार जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। अभ्युदय योजना जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य की पहल है? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश में बसंत उत्सव का पहला फागुन मनाया गया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का 4th डिजिट नोट कर लें, 4th डिजिट है 2। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।